नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आज पहला दिन है और हमारी मौजूदगी है बिहार विधानसभा के कैंपस में। आज बिहार विधानसभा का जो सदन चलेगा वो काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। हालांकि अनुपूरक सत्र है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नदारद है। सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है विपक्ष को घेरने के लिए, लेकिन आज सत्ता पक्ष पर भी भारी नजर आएंगे तमाम विपक्ष के लोग, चूंकि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं बिहार में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, तथाकथित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, या फिर बंटी यादव मर्डर हत्या का मामला हो। ये तमाम पहलू, तमाम मुद्दे आज बिहार विधानसभा के सदन में गूंजेगा और तमाम विपक्षी दल जो है सो वो हंगामा खड़ा करेंगे। सुबह सुबह जब 10 बजे पहुंचे तमाम विपक्षी लोग, तो विधानसभा कैंपस में पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए, पैदल मार्च कर रहे हैं और तमाम विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आज के सेशन पर। ये मजहबी जुनून है, ये धार्मिक उन्माद है, ये जनता की राशि का किसी धर्म विशेष के प्रचार और प्रसार के लिए खत्म करना है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की तरक्की रुक गई है, सड़कें टूटी हुई है, पुल अधूरे हैं, नदियों का कटाव जारी है, पलायन बिहार से रुक नहीं रहा है। इन मुद्दों पर यह सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सिर्फ वो मुद्दे जिन मुद्दों से समाज में उन्माद बढ़े, समाज में दूरी बढ़े, हिंदू और मुसलमानों में तनाव हो। याद रखना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। धार्मिक उन्माद में इसने सत्ता हासिल कर लिया है। अगर इसी उन्माद को ये सत्ता में बैठकर चलाएंगे तो यकीनन मुंह की खानी पड़ेगी। मैं बिहार के हिंदू मुस्लिम सबको कहना चाहता हूँ, इस सरकार को पहचानिए। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर राजनीति की थी और ये सरकार भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़कर राजनीति कर रही है। अगर अंग्रेजों को भगाना जरूरी था तो इस सरकार को भी हटाना जरूरी है। ये सरकार जनता के मुद्दों से आंखें चौड़ा रही है। 13 करोड़ की बिहार में जो यहाँ पर अभी हाउस हो रहा है, सिर्फ गिनती के 4 दिन हो रहे हैं। क्या जनता की समस्याओं को यहाँ पर उठाया जा सकता है? क्या इनको सरकार को बिल पेश करने हैं, अपने बिल पास करवाने हैं और ये कंपल्सन है कि 6 महीने में उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है? सरकार नाम मात्र में ये समझिए कि भूल भुलैये में लोगों को धोखा दे रही है। क्या सदन के सड़क से सदन तक एमआईएम लड़ती है? एमआईएम चुप रहने वालों की जमात नहीं है। एमआईएम जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम। क्या बिहार में एनकाउंटर को लेकर के सदन में भाई सारे मुद्दे उठेंगे। पुलिस का काम पुलिस करे, अदालत का काम अदालत करे। पुलिस का काम अदालत नहीं, अदालत का काम पुलिस नहीं करे। मंदिर का काम पुजारी करे। देश के राज्य के सत्ता में जो बैठा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वह शासन प्रशासन को चलाए। वो मंदिर के मठ का पुजारी नहीं है, वो इस देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से, उनके वोट से बनी हुई सरकार का जिम्मेदार आदमी है। इसलिए उसको अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अरे ये सरकार पूरे तौर पर फर्जी सरकार है। ये सरकार पूरे तौर पर फर्जी सरकार है। ये मैनेज की हुई सरकार है। ईवीएम की खेल खेलने वाली सरकार है। लोगों को रिश्वत देकर वोट लेने वाली सरकार। भाई लीडर अपोजिशन के बारे में उनके पार्टी के लोगों से पूछिए। हमारी पार्टी, हम 5 ही हैं, लेकिन विपक्ष की जितनी भूमिका हमको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है पूरी मजबूती से मान रहे हैं। तो हमको विपक्ष मानने में क्या दिक्कत है? आपको हम विपक्ष नहीं है क्या? मैं कहा कि सरकार पूरे तौर पर धार्मिक उन्माद को फैला रही है, वर्ग विशेष को टारगेट करके उसको चिढ़ा रही है। एक सेकुलर स्टेट में ये रूप नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर स्टेट में सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा नारा है।
प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपने कथन का विश्लेषण करें। सबका साथ सबका विकास, क्या सबका आस्था है भगवा रंग पर? क्या भगवा वाले के बच्चे से पढ़ने जाएंगे? भगवा वालों का स्कूल है वो, देश का स्कूल है या भाजपा का स्कूल है? फैसला करना पड़ेगा सरकार। बिहार में तालाब की वजह से लोगों के घर कट रहे हैं। मानंदा में, डोक में, कनकी में, परमान में भीषण कटाव जारी है। सरकार कटाव रोधक कार्य कहीं नहीं करा पा रही है। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद फैला रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में भी गवर्नर का जो अख्तियार था डिग्री के में, उसमें भी इसने उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप करके दिया है। और कॉलेज की जो स्वायत्तता थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रह जाए। ये कॉलेज प्राइमरी स्कूल नहीं है, कॉलेज की अपनी स्वायत्तता थी, इसको ये बर्बाद कर रही है और कह रही है रिसर्च के काम को सिर्फ महामहिम देखेंगे, बाकी काम इनके मंत्री करेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक नहीं हुई है, अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी तो पार्टी फैसला लेगी। पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, अपना फैसला आगे हम लोग करेंगे। हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद ये बताएंगे हम। उसके बाद आज सदन की शुरुआत हुई है, आज लगातार आप भाई विरोध करने का मामला ही है। एक तो ये है कि सदन की अवधि बहुत अल्प है। ये 4 दिन 5 दिन का सदन होगा। 13 करोड़ 14 करोड़ का बिहार, जनता की समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं। सरकार जनता से मुंह छुपा रही है, जनता की समस्याओं से मुंह छुपा रही है सरकार। सिर्फ अपना इनको कंपल्सन था 6 महीने में हाउस होना है, अपने कुछ बिल इनको पारित कराने हैं, उसी की वजह से बुलाई है। जनता के समस्याओं पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं है। इससे सरकार आंखें चौड़ा रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामला है कि पूरे राज्य के अंदर में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बेटियों की इज्जत टूट रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। गांव का जो किसान मजदूर है जिसको रोजी रोटी नहीं दे पाते, दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं, उनको टैक्स लगाने का ये फरमान जारी कर रहे हैं, म्यूटेशन के नाम पर टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार कहीं न कहीं से जन विरोधी सरकार है। जनता के विरोध में लिए गए इनके फैसलों का हम लोग विरोध करते हैं, पूरी मजबूती से करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो काम अदालत के है अदालत को करने चाहिए, जो काम पुलिस का है पुलिस को करना चाहिए। पुलिस का काम अदालत नहीं, अदालत का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ पे गया था। मैं इस चीज को न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायिक जांच में है, और जो चीज न्यायिक जांच में होती है उसको सदन में उठाने मना होता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस में होते हैं। तो मुझे यकीन है कि जब इसका जो भी रिजल्ट आएगा सरकार इस पर इनकाउंटर गलत हुआ है, ये चीज तो मानते ये देखिए, मैं जो एक मतलब बाहर से देखने पे जो लगता है, मुझे लगता है वो गलत हुआ है। और साथ ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिसका इफेक्ट पूरे राज्य पे है, और उसका एक आज ध्यान आकर्षण के लिए मैंने दिया है। मुझे लगता है हाउस में बोलने के बाद आपको बताना उचित रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर हम बात करें। विपक्ष के नेता ही नदारत है। सो कॉल्ड तेजस्वी यादव, सो कॉल्ड युवराज जब जब सत्र होता है तो विदेश चले जाते हैं। तो जब विपक्ष के पास नेतृत्व करता ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा, जितने विपक्ष के थोड़े बहुत जो विधायक बचे हुए हैं वो भी हम लोगों के संपर्क में है, और जब जब आवश्यकता पड़ती है विपक्ष के लोग ही सपोर्ट करने का काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव में आप सब लोगों ने देखा, हमने पहले भी कहा कि मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है और हम लोग की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और आप लोगों ने कहा कहाँ से आंकड़ा लाइएगा। हम कहें कि उसकी चिंता मत कीजिए, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, तब पूछिएगा कि माधव जी आपने कहाँ से कैलकुलेशन किया था। तो जब जब उनके जो थोड़े बहुत विधायक हैं हम लोग के संपर्क में हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग भी समर्थन करने का काम करेंगे। बांकीपुर का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। प्रशांत जी के कथनी और करनी में आपने अंतर देखा ना। वही व्यक्ति कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का अगर डबल डिजिट में आ जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे प्रशांत किशोर जी, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, अपने कथन पे तो आइए, आपको संन्यास लेना चाहिए था। अब बांकीपुर में ताल ठोक रहे हैं। एनडीए की प्रचंड बहुमत से वहां जीत होगी, कोई दुविधा, संशय, असमंजस की स्थिति नहीं है। क्योंकि भरत तिवारी जी के साथ जो नाइंसाफी हुई, फर्जी इनकाउंटर हुआ, वह बहुत गलत है। उसको लेकर के हम लोगों ने सड़कों पे लड़ा है, अब सदन में भी लड़ेंगे। बिल्कुल बंटी यादव जी के साथ भी नाइंसाफी हुआ है। एक सामाजिक न्याय का लड़का जिसको अपराधी बता करके उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन और सरकार बस अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको अपराधी और शराब माफिया बता रहा है। यह गलत है और सरकार को यह एक बार जांच इसको करवा करके निष्पक्ष न्याय देना होगा, मुआवजा देना होगा और सरकारी नौकरी उनके परिवार को देना होगा। तो आपने देखा,
ये तमाम विपक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं पोर्टिको में भी अपने तख्ती बैनर को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके नज़र में यही है कि बिहार की ध्वस्त होती शिक्षा व्यवस्था, बिहार की ध्वस्त होती लॉ एंड ऑर्डर और बिहार में जो करप्शन फैला हुआ है, इस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। हालांकि दिल्ली से लेकर के बिहार तक गरमाया हुआ है। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर लगातार कांग्रेस पार्टी के तरफ से अनशन चल रहा है। वहां भरत तिवारी के माता और बहनें वहां पहुंची थी, लेकिन ये बिहार का जो मसला है, बिहार का मसला सम्राट चौधरी के लिए आज कैसा होगा, आज का दिन पहला अनुपूरक बजट का जो सत्र है, मानसून सत्र, वो देखने वाली बात होगी जब सत्र खत्म होगा तो। लेकिन फिलहाल अगर बता दें तो विपक्ष लगातार इस मामले पर, बिहार के कई ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष पर भारी नजर आएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।